देव जी अपने पूज्य पिताजी के पास आए, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान लिया और शुक्र तीर्थ को प्रस्थान कर गए। आहा, बोल पड़े महाराज, प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी शुक्र तीर्थ की ओर प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाई थी बंधुओं? राजा परीक्षित को। किसको सुनाई थी? राजा परीक्षित। आइए हम महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे। यदा मृधे कौरव संजयान वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृको ददा विद्यगदाभिमहेश भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रो। जिस समय कौरव पांडवों का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंघा को बदीर्ण करते हुए दुर्योधन जंघा पर पड़ा हुआ। यह बैरागी भैरव है। दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ है। भीमसेन की प्रचंड गदा का प्रहार करते हुए दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई और दुर्योधन पड़ा हुआ है। भीमसेन चले गए, अश्वत्थामा आया। क्या मिला भाई? कौरवों को कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाया और पांडवों का बाल भी बांका न कर। जिसके सहाय श्री रघुनाथ, उसे किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो उसे किस बात की चिंता। जिसके साथ कृष्ण हो, जिसके साथ माधव हो, भला उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाए कौरव। एक कथा आती है महाभारत में। युद्ध चल रहा है, मध्य भाग में अर्जुन अपने रथ के साथ विराजमान है और घोड़े प्यासे हैं। घोड़ों को प्यास लग रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या? अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन गोविंद से कहते नाथ घोड़े प्यासे हैं और घोड़े इससे आगे लड़ नहीं सकते। कन्हैया ने कहा क्या सोच रहे हो? बोले प्रभु आपके होते हुए सोचना पड़ रहा है मुझे। क्यों? गोविंद के होते हुए तुम्हें सोचना पड़ रहा है? विपत्ति में आपको निकालना जानते हैं, लेकिन आपका क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। द्रौपदी भरी सभा में उसको वस्त्रों से निर्वस्त्र किया जा रहा था। किसने बचाया? बड़े बड़े ज्ञान देने वाले भीष्म पितामह, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान का ज्ञान देते हैं। क्या उस समय स्त्री धर्म की ज्ञान नहीं थी? जिस दिन द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस दिन किसने बचाया? मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया ने बढ़ाया है। मेरे कन्हैया ने चीर को बढ़ाते गए, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को अटूट विश्वास था परब्रह्म में। पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए कौरव।
अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, बोला दुर्योधन क्या चाहते हो? दुर्योधन बोला तुम भी जानते हो मैं क्या चाहता हूं, और सारे कौरव जानते थे कि वो क्या चाहते थे, जो मर गए अब सब। दुर्योधन ने कहा मुझे केवल और केवल पांडवों के शीश चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम इंतजार करो, और मैं यूं गया और यूं आया, और देखो मैं पांडवों के सारे शीश तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। पांडव विजय की रात्रि गोविंद के साथ सरोवर किनारे निकले, और पांडवों के ही कक्ष में पांडवों के 5 पुत्र शयन कर रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, इतने में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्र को सिर धड़ अलग करके थाल में परोस कर दुर्योधन के सामने रख दिया। लो दुर्योधन, जिस मृत्यु के लिए पूरी महाभारत रची गई, जिस स्त्री के लिए पूरी महाभारत हो गई, मुझे 2 क्षण नहीं लगे ये क्रिया करने में। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा लाओ थाल मेरे पास। थाल से कपड़ा हटाया, स्पर्श करके देखा तो कोमल कोमल शीश थे। अरे अश्वत्थामा, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के 5 पुत्र हैं। तूने तो मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तुझसे बड़ा बेईमान व्यक्ति नहीं हो सकता। अत्यंत दुख अत्यंत सुख जब दुर्योधन के जीवन में आया, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे छोड़ेंगे नहीं पांडव। कक्ष में आए, द्रौपदी प्रातःकालीन देखी कक्ष से रक्त बह के बाहर आ रहा है। अपने पुत्रों की शव को देखा, द्रौपदी से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा मैं दंडनीय अपराध दूंगा, मृत्यु दंड का अपराध दूंगा। प्रातःकालीन जब पता चला अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है, और द्रौपदी के गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, तो द्रौपदी ने कहा मैं नहीं चाहती जो मेरे पे बीत रही हो मेरे गुरु मां पे बीते। मना कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और बीच भरी सभा में उसकी राज्यमणि छीनकर कालिक पोत करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। ब्राह्मण को मार नहीं सकते, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा अगर कोई चीज होती है उसका होता है सम्मान। आप ब्राह्मण को कितना भी रुपया दे दो, कितना भी धन से तोल दो, लेकिन सम्मान नहीं दिया तो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। ब्राह्मण को प्रिय होता है सम्मान। उसी सम्मान को समाप्त कर दिया। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं जिसमें राजा परीक्षित पल रहे हैं। आगे भगवान कुंती बुआ से भेंट होती भगवान की। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपदः विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती बुआ ने भी भगवान से दुखी